जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। आपको पता है अभी बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। इनका पेपर किस प्रकार से बनता है, किस तरीके से अंक प्राप्त होते हैं इसमें देखिएगा। पहले जो पेपर होता था वो टोटल 400 अंकों का होता था। अब जो है 400 अंकों से हटा करके 300 अंकों का होता है। ठीक है, जिनमें से आपसे क्या क्या पूछा जाता है। आपसे संस्कृत व्याकरण पूछे जाते हैं, संस्कृत साहित्य पूछा जाता है, प्लस में जाकर के शिक्षणाभिरुचि पूछा जाता है। ठीक है, ये तीन जो है तीन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और तीनों ही सब्जेक्ट कितने नंबर के हैं, ये 100 नंबर के तीनों सब्जेक्ट हैं। तो इस प्रकार से करके आपके 300 नंबर हो जाते हैं और यहाँ से ही आपको 300 नंबरों में से आपको अंक प्राप्त करने होते हैं। उसी हिसाब से आपका जिस हिसाब से रहेगा नंबर, उसी के अनुसार आपको अपना कॉलेज दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम तैयारी करेंगे सभी चीज की। सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत साहित्य को। ठीक है, पहले संस्कृत साहित्य का प्रैक्टिस सेट जो भी होगा वो मैं करवाऊंगा। उसके बाद में जाकर के हम संस्कृत व्याकरण करेंगे, अंत में जाकर के शिक्षणाभिरुचि करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम संस्कृत साहित्य के क्लास नंबर 1 को शुरू कर रहे हैं। आज के सेशन से, क्लास 1 के सेशन से हम देखेंगे किस प्रकार से पेपर में पूछे जाते हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास, किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा, आप देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सप्तपदी का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, सप्तपदी का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सप्तपदी का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। देखिए, यजुर्वेद को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो भाग है? एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद, दोनों में ही 40-40 अध्याय हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों में कितने अध्याय है? शुक्ल यजुर्वेद में भी 40 अध्याय है और कृष्ण यजुर्वेद में भी 40 अध्याय है। जो यजुर्वेद के ऋषि है, ऋषि माने जाते हैं वायु। कौन है इसके ऋषि? वायु इसके ऋषि है। 40 अध्याय है। 40 अध्याय में से जो 25 अध्याय है वो प्राचीन है और शेष जो 15 अध्याय है, 15 अध्याय क्या है? 15 अध्याय खेल सूक्त माने जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि मृच्छकटिकम रचना किसने की थी। दूसरे नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? मृच्छकटिकम रचना किसकी है? भास, शूद्रक, विशाखदत्त और कालिदास। आंसर है मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक मृच्छकटिकम के लेखक हो जाएंगे। मृच्छकटिकम जो है किस प्रकार का ग्रंथ है? मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। टोटल इसमें कितने अंक है? टोटल इसमें 10 अंक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का कि राजतरंगिणी किसने लिखी थी। तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? राजतरंगिणी किसने लिखी थी? सही उत्तर है कल्हण, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। कल्हण जो है राजतरंगिणी के लेखक है। और इसमें कितने तरंग है, कितने तरंगों में विभाजित है ये 8 तरंगों में विभाजित है। ये भी आपको याद रखना है। जैसे किसी भी बुक को हम देखते हैं, कोई अध्याय में बटा होता है, कोई जाकर के आपका भाग में बटा होता है। ऐसे ही जो राजतरंगिणी नामक किताब है ये किसमें डिवाइड है? ये डिवाइड है तरंग में। और कितने तरंग है? तो 8 तरंग है। यहां से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमरकोश के रचयिता कौन है। अमर सिंह, भास, दंडी और वसुदेव। आंसर है इसका अमरकोश के लेखक कौन है? अमरकोश के रचयिता है अमर सिंह। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अपना स्कोरिंग करते रहना कि आज के इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है और कितने क्वेश्चन को गलत किया है। आप हमें अंत में कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिख करके देंगे। चलिए क्वेश्चन है कि महावीर चरित किस नाटककार की रचना है। ठीक है,
महावीर चरित्र किस नाटककार की रचना है? भवभूति, कालिदास, दंडी और भास। आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भवभूति। ठीक है, महावीर चरित्र किस नाटककार की रचना है? भवभूति की। एक और याद रखना, इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है उत्तर रामचरितम। ठीक है, उत्तर रामचरितम, ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों ही ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है? भवभूति के द्वारा लिखित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कादम्बरी किसने लिखी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी किसने लिखी है? बाणभट्ट, कालिदास, जयदेव और माघ। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंदम की रचना किसने की थी? बुक का नाम क्या है? गीत गोविंद। इसकी रचना किसने की है? सही आंसर है जयदेव। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दो जयदेव है। एक जयदेव वो है जो कि गीत गोविंदम के लेखक है, और एक जयदेव और है जो कि प्रसन्न राघवम के लेखक हैं। प्रसन्न राघवम। ठीक है, ये बुक का भी नाम आपको याद रखना है। दो बुक है, एक है गीत गोविंदम जिसके राइटर कौन है? जयदेव। दूसरा है प्रसन्न राघवम जिसके लेखक कौन है? जयदेव। पर दोनों ही जयदेव अलग अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेघदूत किस प्रकार का काव्य है? 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेघदूत किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य है, खंड काव्य, नाटक और उपनिषद। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाकाव्य नहीं है बल्कि खंड काव्य है। और मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक हो जाएंगे आपके कालिदास। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का, कि 10 कुमार चरित के रचयिता कौन है? 10 कुमार चरितम के रचयिता कौन है? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, किसने लिखा है? दंडी ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल वध के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा? शिशुपाल वध के रचयिता कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिशुपाल के रचयिता कौन है? माघ आपके सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मालविकाग्नि मित्रम किसका नाटक है? मतलब मालविकाग्नि मित्रम जो नाटक है किसके द्वारा रचित है? सबसे पहले देखिएगा, मालविकाग्नि मित्रम जो है ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। और इसमें कितने अंक है? ये 5 अंक है। और ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो आपको पता है ये क्या है? नाटक है। किसके द्वारा रचित है? कालिदास के द्वारा रचित है। कालिदास के द्वारा टोटल कितने ग्रंथ उद्धृत है? 7 ग्रंथ, जिनमें से कि आपका नाटक है मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम और एक अभिज्ञान शाकुंतलम। जो इनका सबसे ज्यादा फेमस ग्रंथ है इन सातों में से, वो कौन सा है? वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे ज्यादा फेमस है और उसमें कितने अंक है? 7 अंक है। इसमें कौन से रस का प्रयोग हुआ है? तो श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है पूरे ग्रंथ में। केवल जो इसमें से चौथा अंक है, चौथे अंक में किसका प्रयोग हुआ है? चौथे अंक में करुण रस का प्रयोग हुआ है। तो यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिद्धांत कौमुदी किस व्याकरणाचार्य की रचना है? ठीक है, लेखक का नाम पूछा है 12वें नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा सही आंसर? पाणिनि, पतंजलि, भट्टोजी दीक्षित और कात्यायन। आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखा गया है। अगला है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है? सही उत्तर है विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में कितने सूक्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त है। ठीक है, देखिएगा ऋग्वेद को। ऋग्वेद के ऋषि कौन है? ऋग्वेद के ऋषि है अग्नि। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है?
सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल है? इसमें 10 मंडल है। और अभी आपने देखा सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त है। और यदि हम बात करें इसमें अध्याय की, तो इसमें टोटल 64 अध्याय है। अनुवाक कितने हैं? अनुवाक 85 है। मंत्र कितने हैं? 10,552 मंत्र है। कई जगह 10,580 भी मानते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन में से दोनों ही सही है फिलहाल तो। पर जिस हिसाब से ऑप्शन दे रखा होगा उसके अनुसार आपको टिक करना है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा, सोमदेव, वल्लभदेव और दंडी। आंसर है इसका विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमोर्वशीयम किस प्रकार का साहित्य है? यह एक नाटक है, महाकाव्य है, कथा है या फिर उपनिषद है? मैंने अभी आपको बताया कि यह ग्रंथ सबसे पहले देखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। और कालिदास ने कितने ग्रंथ लिखे हैं? 7। जिनमें से कि कितने नाटक है? 3 नाटक है। 3 नाटक कौन कौन से हैं? तो एक तो है मालविकाग्निमित्रम जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये किस प्रकार का साहित्य है? यह एक नाटक है। और इसमें कितने अंक हैं? इसमें है 5 अंक। ठीक है, कितने अंक है? 5 अंक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का कि आस्तिक परंपरा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला है? आंसर है ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ में मिला है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है। चौथा आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम में मुख्य नायिका कौन है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम बुक में इसके नायिका कौन है अभिज्ञान शाकुंतलम के? आंसर हो जाएगा शकुंतला। ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर है। किसके द्वारा लिखा गया है ये ग्रंथ? मैंने अभी आपको बताया ये किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। किस प्रकार का ग्रंथ है? यह एक नाटक है। और इसमें कितने अंक हैं? 7 अंक है इसमें। 7 अंक में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अंक कौन सा है? चौथा अंक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और चौथा अंक को कौन सा रस है चौथे अंक में? इसमें है करुण रस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, संस्कृत साहित्य का आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास और भवभूति। संस्कृत साहित्य का आदि कवि किसे कहा जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि को कहा जाता है संस्कृत साहित्य का आदि कवि। वाल्मीकि के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? रचित ग्रंथ है रामायण। और वेदव्यास के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? यह है महाभारत। कालिदास को अभी आपने पढ़ा, इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की है। और भवभूति के बारे में अभी आपने पढ़ा, इन्होंने एक तो उत्तर रामचरितम लिखा है और दूसरा लिखा था महावीर चरितम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति शतकम के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, नीति शतकम के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा आपका भर्तृहरि। ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर है। नीति शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य में महाकाव्य के 2 रूप में कौन से 2 ग्रंथ प्रसिद्ध है? कौन से 2 ग्रंथ प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रामायण और महाभारत, गीता और उपनिषद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, वेद और उपवेद। आंसर क्या है इसका? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रामायण और महाभारत। ये 2 महाकाव्य प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी आपने दोनों के रचयिता ऊपर देखा। महाभारत के लेखक कौन है? वेदव्यास। और रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि को क्या कहा जाता है?
आदि कवि कहा जाता है। इसी वजह से रामायण को हम क्या कहते हैं, आदि काव्य कहते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि। पाणिनि के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, पाणिनि के द्वारा रचित ग्रंथ है अष्टाध्यायी, ठीक है। और वात्सायन, इसका अन्य नाम क्या है, ये अन्य नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, और इसके द्वारा कौन सा ग्रंथ उद्धृत है ये भी बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि कालिदास द्वारा रचित कौन सा नाटक प्रसिद्ध है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि कालिदास ने कुल 7 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से कि 3 नाटक हैं। 3 नाटक कौन कौन सा है, पहला है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, और जाकर के आपका हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। 3 नाटक है, इनमें से जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और अभी आपने पढ़ा था अभिज्ञान शाकुंतलम किस रस में लिखा गया है, ये लिखा गया है श्रृंगार रस में, ठीक है। कितने अंक है इसमें, 7 अंक है। इसमें से जो चतुर्थ अंक है, चौथा अंक है, वो किस रस में है, केवल वो करुण रस में है। बाकी बात इनको छोड़ करके पूरा ग्रंथ किस में है, श्रृंगार रस में है। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को पंचम वेद कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर, किस ग्रंथ को पंचम वेद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आंसर होगा आपका महाभारत, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। देखिए यहां पर समझना एक बार, यदि महाभारत ऑप्शन में ना हो और इसके जगह पर यदि आपका लिखा हो नाट्य शास्त्र, ठीक है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तब आपका आंसर होगा नाट्य शास्त्र। दोनों को पंचम वेद कहा जाता है, पर दोनों ऑप्शन में नहीं होगा। यदि महाभारत ऑप्शन में है तो नाट्य शास्त्र ऑप्शन में नहीं होगा, और यदि नाट्य शास्त्र ऑप्शन में है तो महाभारत ऑप्शन में नहीं होगा। तो ये देख करके आपको टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है। उत्तर होगा आपका सातवाहन राजा कौन है, हाल। गाथा सप्तशती के आपके रचयिता हो जाएंगे हाल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 10 मंडल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध चंपू काव्य के रचयिता कौन है। ऑप्शन में भास, भवभूति, दंडी और माघ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपू के काव्य के रचयिता है दंडी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता कौन है। ऑप्शन में है कालिदास, माघ, भारवी और भवभूति। 4 ऑप्शन है। कालिदास जो महाकाव्य है, सॉरी किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है, इसके रचयिता कौन है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कालिदास, सॉरी किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है, भारवी, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपको याद रखना है, ये आता है आपके बृहत महाकाव्य, ठीक है। बृहत महाकाव्य के अंतर्गत इसका गणना किया जाता है। बृहत महाकाव्य में कौन कौन से और ग्रंथ है, एक तो हो गया आपका किरातार्जुनीयम, दूसरा हो जाएगा नैषधीय चरितम, कौन सा हो जाएगा, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम, और एक तीसरा ग्रंथ है शिशुपाल वधम, शिशुपाल वध, ठीक है। जो ये तीनों ही ग्रंथ है, इनको हम कहते हैं बृहत त्रयी। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं बृहत त्रयी के नाम से, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, किस नाम से जानते हैं हम इसे, तीनों ही ग्रंथ को बृहत त्रयी के हम नाम से जानते हैं। कौन कौन से ग्रंथ है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, ठीक है। आपको एक काम देता हूं कि इन किरातार्जुनीयम में, शिशुपाल वधम में और नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं,
तीनों में आप हमें कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल में इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? ऑप्शन में है अभिज्ञान शाकुंतलम, रामायण, महाभारत और रघुवंशम। क्या हो जाएगा सही आंसर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि आदि कवि हम किसे कहते हैं? आदि कवि हम कहते हैं वाल्मीकि जी को, ठीक है। तो आदि काव्य कौन सा होगा? रामायण, क्योंकि वाल्मीकि जी रामायण के लेखक है। अभी आपने अभिज्ञान शाकुंतलम को देखा, इसके लेखक कौन है? कालिदास इसके लेखक है। महाभारत के लेखक कौन है? वेदव्यास। और रघुवंशम, रघुवंश के लेखक कौन है? इसके भी लेखक है कालिदास। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्षचरितम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो बताइएगा आज के सेशन से 30 में से आपका क्या स्कोर रहा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि आज के सेशन से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। साथ ही साथ अपना नीचे नाम मेंशन करेंगे, अपना स्कोर के साथ अपना नाम भी मेंशन करना है, ठीक है। चलिए बताइएगा क्या है, हर्षचरित नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा? हर्षचरित नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। हर्षचरितम के लेखक कौन है? हर्षचरितम के लेखक हो जाएंगे आपके बाणभट्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। सेशन नंबर 1 को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और बाकी बाद हम इसी प्रकार से रेगुलर एक क्लास किया करेंगे और इसमें टोटल क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जहां भी आपको डाउट लगेगा आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने डाउट को, और अपने साथ एक कॉपी और एक पेन रेगुलर लेकर के बैठना है। क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आपसे गलत होगा उसे आप अपने कॉपी में लिखते चलिएगा। धीरे धीरे देखिएगा कि यही रफ कॉपी आपका क्या बन जाएगा, नोट्स में परिवर्तन हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन के साथ। और अभी हमारे पास बीएड के लिए काफी ज्यादा समय है, बीएड एंट्रेंस के लिए लगभग 2 महीने का समय है, ठीक है। तो हम बिल्कुल आराम से बढ़िया से तैयारी करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। मिलेंगे कल की वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद साथियों।